एवरी थॉट इज अ थॉट, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या नॉर्मल हो। फिर चाहे किसी व्यक्ति के मन में बुद्ध की तस्वीर बने, परमात्मा की तस्वीर बने या शराब की बोतल की तस्वीर बने, दे ऑल आर सेम। ना तो कोई स्पिरिचुअल लाइफ होती है, ना ही कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, ना ही कोई स्पिरिचुअल पाथ है। ये सिर्फ और सिर्फ विचारों के द्वारा, कल्पनाओं के द्वारा खड़ी की गई एक व्यवस्था है, सिस्टम है, थिंकिंग पैटर्न है, आदत है, वासना है। कुछ लोगों को ये बातें सुनकर बहुत ठेस पहुंचेगी। हम सवाल ही नहीं करते भीतर कौन है जो दुखी हो रहा है ये बातें सुन के। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आत्मन, परमात्मा। जब कोई मंजिल ही नहीं है फिर मुसाफिर कैसे हो सकता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। जब कोई कहता है कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे है तो वो बस एक एक्टर है जो एक अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। जैसे फिल्म में किरदार होते हैं और उस एक्टर को स्क्रिप्ट किसने दी? सो कॉल्ड गुरुओं ने। विदाउट स्क्रिप्ट देयर इज नो एक्टर। मुसाफिर, मंजिल और रास्ता, ये तीनों झूठ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ विचार की यात्रा है। असल बात यह है, सत्य को कभी भी एक्सपीरियंस किया ही नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। हमें लगता है कि बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक कदम है और वो कदम आखिरी कदम है। दुर्भाग्यवश हमने वो कदम कभी लिया ही नहीं। कुछ लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले 10 साल में या कुछ सालों में वो इनलाइटन हो जाएंगे। उनकी ये उम्मीद डिपेंड करती है कि उनके सो कॉल्ड गुरुओं ने उन्हें कितना मोटिवेट किया है। दिलचस्प कहानियां सुनाकर कि समाधि के ये लक्षण होंगे, ऐसा होगा, वैसा हो जाएगा। अपने जीवन को ऑब्जर्व करें। क्या है हमारे पास थॉट कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, कोई मेरा अपना मुझसे नाराज है, किसी से नफरत है, जीवन में दुख है। यही विचार तो है। तो एक सो कॉल्ड गुरु कहता है कि तुम इन बेकार के विचारों को छोड़ो और स्पिरिचुअल विचारों को पकड़ लो। लेकिन हम ये देख ही नहीं पा रहे। एवरी थॉट इज अ थॉट, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या नॉर्मल हो। फिर चाहे किसी व्यक्ति के मन में बुद्ध की तस्वीर बने, परमात्मा की तस्वीर बने या शराब की बोतल की तस्वीर बने, दे ऑल आर सेम। विचारों को इकट्ठा करके, व्याख्याओं को इकट्ठा करके क्या होता है? हमारी मेमोरी का साइज बड़ा होता है। क्या होता है? 4 बातें सीख जाते हैं, 4 लोगों में अहंकार बड़ा हो जाता है, लंबी स्पिरिचुअल बातचीत की जा सकती है। तो एक चीज के प्रति सावधान करता हूं, खुद कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स भी एक बिलीफ बन सकती है, कंडीशनिंग बन सकती है। बोध होना जरूरी है। बोध यानी किसी दूसरे से उधार ना लिया गया, सेकंड हैंड नॉलेज, लेकिन खुद सत्य को जाना गया। ये बहुत बड़ी बात है। सत्य को अनुभव नहीं किया जा सकता, एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, लेकिन बोध फिर भी होता है। तो आज हम एक ऑब्जर्वेशन में उतरने की कोशिश करेंगे। कुछ सवालों पे भी बात करेंगे। आत्मा, परमात्मा, हम कौन हैं? या इस वीडियो के दौरान ये भी हो सकता है कि इन पे बात करने की जरूरत ही ना महसूस हो। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो शिक्षा उपलब्ध है, ज्ञान, या कुछ लोगों के जो बिलीफ्स भी हैं, जैसे हमारे आस पड़ोस में हमारे पेरेंट्स, वो ज्ञान, वो शिक्षा ये कहती है कि हम
एक सेपरेट एंटिटी है। वो ज्ञान ये भाव पैदा करता है कि हम सेपरेट हैं, हम इंडिविजुअल हैं। एक उदाहरण देता हूं। जैसे जीवन में दुख आता है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है तो वहां पे ये बात की जाती है कि हम वो दुख नहीं हैं। तो नेचुरली एक दूसरी चीज का जन्म होता है कि अगर हम दुख नहीं हैं तो फिर हम है कौन? दुख हो किसे रहा है फिर? अध्यात्म का जो एसेंस है, जो मेन मुद्दा है, वो यही है। बाकी सब इसके अराउंड ढोंग रचाए गए हैं। सो कॉल्ड सिद्धियां, ये सब दिलचस्प बातें। लेकिन कृष्ण मूर्ति थोड़ी उल्टी बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, लेकिन वो बहुत ही गहरी बात कर रहे हैं। देयर इज नो सेपरेटनेस। हमारे जो अनुभव है वो बहुत ही डुअलिस्टिक है, डुअलिटी है। हमारी भाषा बहुत डुअलिस्टिक है। वो दो के होने का भ्रम पैदा करती है। अगर मुझे अपने बारे में बात करनी है तो मुझे मैं शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सामने वाले को ये भ्रम होगा कि मेरे अंदर मैं जैसी कोई चीज है, कुछ सेपरेट है, कोई इंडिविजुअल है। चलिए एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। मेरे सामने मेरी पत्नी है, या मेरी माँ है, या कोई मेरा अपना है, या कोई भी वस्तु लगा लो। मेरे सामने मेरी पत्नी खड़ी है, तो एक देखने वाला है और एक दिखने वाली चीज़ है। अब एक शरीर दूसरे शरीर से अलग है, ये बात उसकी नहीं की जा रही। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल की बात है, मनोवैज्ञानिक रूप से हो कह रहा है। उसे देखने की कोशिश करें। ये जो देखने की प्रक्रिया है, इसमें दो का भाव होता है, यानी एक देखने वाला और एक दिखने वाली चीज। ये दो के होने का भ्रम कैसे पैदा हो रहा है? कौन सी चीज ये दो के होने का एहसास को पैदा कर रही है? मेरे भीतर कौन है वो जिसे इस बात का एहसास हो रहा है कि सामने जो खड़ा है वो मेरी पत्नी है? अगर वो 10 लोगों में भी खड़ी हो, मैं पहचान लूंगा। ये कैसे संभव हो पा रहा है? उसके लिए क्या जरूरी है? सामने जो भी खड़ा है वो मेरी पत्नी है। 1 साल पहले अगर शादी हुई है, ये सामने जो व्यक्ति खड़ा है, क्या 1 साल पहले मैं से पत्नी के रूप में पहचानता था? फिर ये 1 साल के अंदर ऐसा क्या घटित हुआ कि मैं उस पे ये लेबल लगाने लगा कि ये मेरी पत्नी है? ये पति का भाव कैसे पैदा हुआ कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो मेरी पत्नी है? इसका भाव कैसे पैदा हुआ? पति को जन्म किसने दिया? 1 साल पहले ये पति कहाँ पे था? फिर 1 साल में ऐसा क्या घटित हुआ कि पति का जन्म हुआ? क्या बिना मेमोरी के, बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के मैं ये जान सकता हूं कि जो सामने व्यक्ति खड़ा है वो मेरी पत्नी है? या फिर जो 1 साल के अंदर मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, नॉलेज मिली है, मेमोरी इकट्ठा हुई है, क्या उसके बिना ये जो सामने स्त्री खड़ी है, क्या उस नॉलेज के बिना मैं उसे पहचान सकता हूं कि वो कौन है? या फिर नॉलेज का होना जरूरी है तो ये पहचान, ये रिकग्निशन हो सकती है? अब मेरे सामने एक फूल है जिसे मैं गुलाब कहता हूं।
मुझे कैसे पता ये गुलाब है? क्या जन्म के साथ कोई व्यक्ति ये नॉलेज लेकर आता है या यहीं से इकट्ठा करता है? क्या इस धरती पे बिना इस नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंसेस के, क्या किसी भी चीज की पहचान की जा सकती है? अब एक बात तो यहाँ पे स्पष्ट है कि बिना इस नॉलेज के किसी भी चीज की पहचान नहीं की जा सकती। पहचान के लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, लेकिन नॉलेज एक भ्रम पैदा करती है जिसे हम देख नहीं पाते। और वो ये, क्या बिना उस 1 साल के एक्सपीरियंस से उस व्यक्ति के साथ, बिना उस मेमोरी से पति का भाव पैदा हो सकता है? क्या उस 1 साल के एक्सपीरियंस को पति के भाव से अलग किया जा सकता है, या वो दोनों एक ही बात है? क्या बिना उस 1 साल के शादी के अनुभव से पति के भाव को अलग किया जा सकता है, या फिर वो दोनों एक ही बात है? तो फिर वो पति जो है, वो पति का भाव जो है, जो नॉलेज पैदा करती है, वो अलग कैसे हुआ? क्या बिना उन एक्सपीरियंसेस के, बिना उस नॉलेज के, बिना उस मेमोरी के पति का कोई वजूद है? या फिर वो 1 साल का अनुभव, नॉलेज, वो ज्ञान डुअलिटी क्रिएट करती है, दो के होने का भ्रम पैदा करती है? अगर वो पति उस नॉलेज से अलग है, सेपरेट है, तो उसका स्वभाव कैसा है? क्या कोई खोज सकता है अपने भीतर कि वो पति है कहाँ पे, रहता कहाँ पे है वो? क्या वो सच में है या बस नॉलेज उसको बनाकर रखती है? हम में से कुछ लोग ये जानते ही नहीं हैं ये किस लेवल की बात की जा रही है। काश कि आप लोग ये जान पाए, फिर देखें कि जीवन में बदलाव कैसे आता है। चलिए पत्नी को हटाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा होता है या पाकिस्तान में पैदा होता है, भीतर कौन है जो इंडियन है? क्या वो ज्ञान जो बचपन से लेकर अब तक का इकट्ठा किया हुआ है, क्या वो ज्ञान ये एहसास नहीं करवाता कि तुम इंडियन हो? वरना भीतर कौन है जो इंडियन है? ये जो बॉर्डर पे व्यक्ति लड़ रहा है, कौन है उसके भीतर? क्या बिना उस नॉलेज के इंडियन जैसा कुछ हो सकता है? चलिए कंट्री को हटा देते हैं, धर्म को रखते हैं। किसी सो कॉल्ड गुरु ने बहुत ही दिलचस्प कहानियां सुना दी। शिष्य कौन है? शादी का 1 साल का एक्सपीरियंस, उस गुरु के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस। क्या शिष्य के भाव को वो 1 साल का एक्सपीरियंस जन्म नहीं देता? क्या वो दोनों अलग हैं या एक ही बात है? अगर 1 करोड़ लोग मिलकर जिनमें एक ही तरह का ज्ञान बट रहा है, क्या उससे एक देश नहीं खड़ा हो जाता? फिर वो एक देश किसी दूसरे देश से नहीं लड़ता। ये 2 तरह के अहंकार का झगड़ा नहीं होता एक बहुत बड़े लेवल पे, जिसे हम मैं कहते हैं, ईगो, अहंकार, कि मैं हूं। बिना उस नॉलेज, एक्सपीरियंस के क्या वो मैं जैसा कुछ है या वो बस एक भ्रम है? क्या वो एक्टर कभी धार्मिक, कभी पति, कभी शिष्य जैसा कुछ नहीं बन जाता? क्या हम इस तथ्य को
सच में देख पा रहे हैं कि वो जो मैं है हमारे भीतर, वो सच में है या बस एक भ्रम है? इस मैं के बहुत से रूप हैं, वेरिएशंस हैं। क्या वो जो मैं है वो सच में है, या वो जो नॉलेज है वो मैं का रूप लेती है, या वो पूरा नॉलेज का एक बड़ा ढेर और मैं एक ही चीज है? क्या हम इसे देख पा रहे हैं? ये जो डुअलिटी है, सेपरेटनेस है, वो सच में है या बस एक धोखा है? क्या ये जो हमारे भीतर मैं है, जो नॉलेज बन जाती है, अहंकार है जो, क्या वो स्वार्थी नहीं हो जाता? क्या वो दो लोगों को बांटता नहीं है, दो देशों को बांटता नहीं है, ताकि इस जीवन में कुछ बदलाव तो हो? अब इस बात को खुद जरा ध्यान से ऑब्जर्व करें कि जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो हमारे भीतर जो यात्रा करने वाला है, जो राजी हो जाता है, क्या वो सच में है या वो नॉलेज है जो दो के होने का एहसास पैदा करती है? असल में दो है नहीं। इस बात का बोध होना, ये कैसा बोध है जिसमें जो बीमारी की मूल जड़ है, वो जो अहंकार है, उसकी मृत्यु हो रही है? ये कैसा बोध है? अगर सामने कोई व्यक्ति है, भीतर कौन है जो दो लोगों में भेदभाव करता है कि तू बड़ा है या तू छोटा है, या गोरा है तू काला है? ये भीतर कौन है जो लोगों को बांट रहा है? तो कुछ सो कॉल्ड गुरु कहते हैं कि कुछ अनुभव होगा। वो चीजों को ऐसे व्यक्त करते हैं कि आत्मन है। ऐसा नहीं है कि कृष्णमूर्ति ने आत्मन पे बात नहीं की है, उन्होंने की है, बहुत थोड़ी सी की है। और जिसे हम मैं कहते हैं, उन सो कॉल्ड गुरुओं को सुनकर हम आत्मन नाम की टोपी उस मैं के सर पे रखते हैं। अहंकार की एक मोटी परत फिर भी रह जाती है, भले ही हम उसे सूक्ष्म कहें। ये धोखा है, भ्रम है। या जो भी चीजें हम सोचते हैं, क्या वो हमारी अपनी है या वो ली गई है? अब एक और बात, क्या तुम मेरे जो घर के आसपास जो पड़ोसी हैं, क्या तुम उन्हें इमेजिन कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्हें तुमने कभी देखा ही नहीं। इस मैं के बिना जीवन जीना, जब अहंकार की अंतिम परत भी नहीं है, वो जो ऑब्जर्वर है, थिंकर है, या जो मैं है, अगर वो नहीं है, तो इस जीवन को देखना, इस जीवन को जीना, ये जीवन को जीना फिर कैसा है? इतना मुक्त होकर इस जीवन को जीना, ये कैसा एहसास है, ये कैसा बोध है? क्या ये जो बोध हो रहा है, ये बोध नॉलेज के द्वारा इकट्ठा किया गया है या नॉलेज के बिना भी ये बोध है? तो कृष्णमूर्ति का जो ये वक्तव्य है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, कि जो दृष्टा है वो दृश्य से अलग नहीं है। दृष्टा ही नॉलेज है, और नॉलेज और अहंकार में जरा सा भी अंतर नहीं है। तो जीवन को किसी फॉर्मूले में नहीं ढाला जा सकता कि एक किताब में पढ़ लिया कि जीवन ऐसे ही जीना होता है, किसी गुरु को सुन लिया कि जीवन ऐसे ही जीना होता है। जीवन जीना कोई फॉर्मूला नहीं है। जीवन को किसी फॉर्मूले के साथ नहीं जिया जा सकता कि ऐसे ही जीना होता है। तो परमात्मा जैसी कोई चीज है, ये नॉलेज कैसे आई? कौन है जो परमात्मा की जिद करता है कि जानना है उसे? क्या वो मैं जैसा कोई है
जो परमात्मा को पाना चाहता है, या वो नॉलेज ही मैं बनती है? फिर बात शब्दों से उस पार चली जाती है। जरा देखें, वो जो मैं है, जो बहुत स्वार्थी है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो लोगों को बांट देता है, जब वो नहीं है तो फिर ये किस चीज का बोध है? क्या ये प्रेम है? कृपया जानिए इन बातों को। क्या शब्दों का ढेर इकट्ठा करना मुक्ति है? या ये जान लेना कि उन शब्दों के ढेर को जो इकट्ठा करने वाला था, वो कभी था ही नहीं। कौन लड़ेगा फिर एक दूसरे से? तो फिर ऐसे धार्मिक व्यक्ति का जन्म होता है जिसके धर्म को हिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि भीतर कोई होता ही नहीं। फिर वो धर्म विचार से पैदा नहीं होता, उसे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है।